नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम हमेशा कंसेप्ट की बात करते हैं। मतलब कि अगर आपका कंसेप्ट किसी भी चीज़ को लेके क्लियर है तो उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का सवाल कितना भी घुमा के क्यों नहीं पूछा जाए, आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो नो और नोट के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नोट। नो और नोट में क्या डिफरेंस है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि इनफैक्ट जो ये नो है ना, NO, नो, ये एडजेक्टिव है। इसको तो कभी मत भूलिएगा। नो एडजेक्टिव है और नॉट ये जो है ये एक्चुअल में एडवर्ब है। और इसी से अगर ये चीज आप सीख लिए कि नो और नोट क्या है तो आपका मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नो एडजेक्टिव है और कोई भी एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब का क्या काम होता है, बेसिकली किसी वर्ब को क्वालिफाई करना। वैसे वो एडजेक्टिव हो गया, फिर एडवर्ब हो गया, इन सभी चीजों को क्वालिफाई करता है। लेकिन बेसिकली एडवर्ब को हम लोग एडवर्ब वर्ब से ही रिलेटेड है, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखिए बात क्या है, जैसे आप अगर हम सेंटेंस लिखें यू हैव नो ए बुक, तो आप बोलेंगे सेंटेंस गलत है। ठीक है, गलत है। क्यों गलत हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो नो जो है ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी किसी भी दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि ए हम लोग कहते हैं आर्टिकल है, लेकिन है क्या वो एडजेक्टिव है। जितना जो भी आर्टिकल है, ए एन दी जितना भी है वो टोटल एडजेक्टिव है बेसिकली। तो ए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आप किसी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। अब बात इसकी करते हैं, यू हैव नॉट ए बुक और यू हैव नॉट एनी बुक। ये क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो आप नोट यूज किए हैं ये बुक के लिए नहीं किए हैं, ये ए और एनी को क्वालिफाई करने के लिए किए। और ये ए और एनी दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए नॉट का यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एडवर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। फिर आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप कहते हैं कि यू हैव नो बुक या यू हैव नो बुक्स, दोनों नाउन होगा सही, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। नो जो है ये एडजेक्टिव है और ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये सही है। अब कभी कभी आप क्या देखेंगे कि किसी किसी जगह पे आपको देगा कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, जैसे आई हैव नो टाइम, तो यहां पे आप नो देंगे, नोट देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि नोट जैसे ही देंगे तो हमको ए या एनी का यूज करना होगा जो कि टाइम के साथ फिट नहीं बैठेगा। नोट के साथ तुरंत आप नाउन नहीं दे सकते हैं और नो के तुरंत बाद आपको नाउन देना होगा, क्योंकि नो जो है वो एडजेक्टिव है। मेन चीज याद रखिए कि नो के तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है, बीच में कुछ नहीं आ सकता है। और नोट के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा क्योंकि नोट जो है वो एडवर्ब है और एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसीलिए तो यहाँ पे ये चूंकि काउंटेबल नाउन है तो हम नो के साथ बुक दे दिए तो भी सही हो गया, नो और नोट लगा के ए बुक या एनी बुक दे दिए वो भी सही हुआ। लेकिन चूंकि नाउन ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ तो ए और एनी आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ नो का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर कोई आपसे बहस करता है कि सर नो और नोट दोनों का तो मीनिंग सेम होता है, तो हम लोग ये क्यों नहीं लिख सकते हैं कि शी डिड नो मेक कॉफी फॉर मी। ये क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि नो जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का यूज हम किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नो नहीं लगा के नोट लगाते हैं, क्योंकि नोट वर्ब को क्वालिफाई करता है और ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब है। तो कुल मिला के हम आपसे यही बात करेंगे अभी कि नो और नोट का डिफरेंस बेसिकली ये है कि नो एडजेक्टिव है, नोट एडवर्ब है। नो के तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है, नोट के तुरंत बाद नाउन अगर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई करेक्टली नोट का यूज करता है तो उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर रहता है, उसके बाद ही कोई नाउन का यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। थैंक यू।